नमस्कार दोस्तों, राजस्थान सामान्य ज्ञान प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों में आज हम अध्ययन करेंगे टेस्ट नंबर 2 का। तो हमारा पहला प्रश्न है, पक्षियों को महत्व देने वाली चित्र शैली कौन सी मानी जाती है? इसका सही उत्तर है बूंदी शैली। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। मंडावा क्यों प्रसिद्ध है? मंडावा भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान की प्रमुख शैलियों में किस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय एरिक डिक्सन तथा डॉक्टर फयान अली को जाता है? उत्तर है किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय एरिक डिक्सन तथा डॉक्टर फयान अली को है। अगला प्रश्न है, बूंदी शैली की प्रमुख विशेषता रंग महल में है। बताइए, प्रसिद्ध रंग महल किस शासक ने बनाया जो सुंदर भित्ति चित्रों के लिए विश्व प्रसिद्ध है? ऑप्शन है रसराज, उम्मेद सिंह, छत्रसाल, सृजनहाड़ा। तो सही उत्तर है छत्रसाल। बूंदी शैली में रंग महल सुंदर भित्ति चित्रों के लिए विश्व प्रसिद्ध है और रंग महल का निर्माण करवाया था छत्रसाल ने। आकाश में उमड़ते हुए काले कजरारे मेघ, बिजली की कौंध, घनघोर वर्षा, नदी में उड़ती जल तरंगे, हरे भरे वृक्ष और उन पर चहकती चिड़िया, नाचते मोर, कलाबाजी दिखाते वानर तथा पहाड़ की तलहटी में विचरण करते वन्य जीवों का चित्रण किस चित्र शैली का बड़ा ही मनोहारी चित्रण है? तो ये उत्तर है बूंदी शैली का। ये सभी विषय बूंदी चित्र शैली से संबंधित हैं। किस चित्र शैली में नारियों एवं रानियों को भी शिकार करते हुए दिखाया गया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। किस चित्र शैली में नारियों को और रानियों को शिकार करते हुए दिखाया जाता है? एक गहन जंगल में शिकार की बहुलता के कारण यह शैली का प्रतीक चिन्ह बन गया है। और यह किस शैली की विशेषता है? कोटा शैली की। शिकार के चित्रण कोटा शैली की प्रमुख विशेषता है और इस चित्र शैली में नारियों को भी शिकार करते हुए दिखाया गया है कोटा चित्र शैली में। किसको भित्ति चित्रों के कारण ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है? ऑप्शन है मेवाड़, जयपुर, शाहपुरा, शेखावटी। तो इसका सही उत्तर है शेखावटी। शेखावटी को भित्ति चित्रों के कारण ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है। भीलवाड़ा जिले के श्रीलाल जोशी ने फड़ चित्रकला को अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय दोनों स्तर पर पहचान दिलाई। किस लोक देवता की जीवन गाथा पर आधारित इनका एक बहुमूल्य फड़ चित्रण जर्मनी की कला संग्रहालय में है? देव नारायण जी पर आधारित। भीलवाड़ा के श्रीलाल जोशी ने फड़ चित्रकला को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। इनका एक प्रसिद्ध बहुमूल्य फड़ चित्र जर्मनी की कला संग्रहालय में है जो देव नारायण की जीवन गाथा पर आधारित है। लोक देवता देव नारायण की जीवन गाथा पर। अगला प्रश्न है, रामदेव जी की फड़ का वाचन कामड़ जाति के भोपे करते हैं। इसमें रावण हत्या यंत्र का उपयोग किया जाता है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है ये प्रश्न। रामदेव की फड़ का वाचन कामड़ जाति के भोपे करते हैं। इसमें रावण हत्या वाद यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो बताइए, रामदेव जी की फड़ का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? उत्तर है चौथमल जोशी द्वारा। रामदेव जी की फड़ का निर्माण किया था चौथमल जोशी द्वारा। मारवाड़ के राठौर वंश की कुल देवी है नागणेची माता। मारवाड़ के राठौर वंश की कुल देवी है ऑप्शन नागणेची माता, चामुंडा माता, हिंगलाज माता या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है नागणेची माता। अगला प्रश्न है, मालदेव को हिंदुस्तान का हसमत वाला शासक किसने कहा? ऑप्शन है फारसी इतिहासकार, राजस्थानी इतिहासकार, कर्नल टोड, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है फारसी इतिहासकार। फारसी इतिहासकारों ने मालदेव को हिंदुस्तान का हसमत वाला शासक कहा। मालदेव व शेरशाह सूरी के मध्य गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ था? महत्वपूर्ण प्रश्न है। गिरी सुमेल का युद्ध 1544 ईस्वी में हुआ था मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच।
मारवाड़ के शासक सूर सिंह को सवाई राजा की उपाधि दी थी अकबर ने। महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, मारवाड़ में किसके शासनकाल में खेजड़ली की घटना हुई थी? मारवाड़ में किसके शासनकाल में खेजड़ली की घटना हुई थी, जिसमें अमृता देवी विश्नोई ने पेड़ों की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। 363 स्त्री पुरुषों सहित खेजड़ली ग्राम में, जोधपुर के खेजड़ली ग्राम में वृक्षों को काटे जाने से बचाए जाने के लिए अमृता देवी विश्नोई ने बलिदान दिया था। और ये घटना हुई थी अभय सिंह के समय। मारवाड़ का शासक उस समय था अभय सिंह। मारवाड़ में किस शासक ने पशु वध व शराब की बिक्री पर रोक लगाई? उत्तर है विजय सिंह। मेवाड़ का प्रथम साका किस के शासनकाल में गठित हुआ था? ऑप्शन है रतन सिंह, उदय सिंह, राव चूड़ा या राणा सांगा। तो इसका सही उत्तर है रतन सिंह। मेवाड़ का प्रथम साका 1303 में राणा रतन सिंह के शासनकाल में अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ पर आक्रमण के समय हुआ था। इसमें रानी पद्मिनी सहित स्त्रियों ने जौहर किया था। मेवाड़ चित्रकला शैली। एक प्रश्न है, मेवाड़ की शाखा से संबंधित है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो शाखा हुआ था 1303 में, रानी पद्मिनी ने जौहर किया था अलाउद्दीन के आक्रमण के समय। और यहाँ पर प्रतिवर्ष चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में इसी की याद में जौहर मेला लगता है। जौहर मेला राजस्थान के किस दुर्ग में लगता है? तो इसका उत्तर है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। अगला प्रश्न है, मेवाड़ चित्रकला शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी किसके शासनकाल में बना था? ऑप्शन है कुंभा, जैत्र सिंह, तेज सिंह या समर सिंह। तो सही उत्तर है तेज सिंह के समय। मेवाड़ चित्रकला शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, जो तेज सिंह के शासनकाल में बना था। अगला प्रश्न है, पिछोला झील में स्थित जग मंदिर के निर्माण को किसने पूर्ण किया था? ऑप्शन करण सिंह, जगत सिंह प्रथम, जगत सिंह द्वितीय या राज सिंह। तो इसका सही उत्तर है जगत सिंह प्रथम। उदयपुर स्थित पिछोला झील में जग मंदिर के निर्माण का कार्य 1551 ईस्वी में महाराजा करण सिंह ने शुरू किया था और इसका पूर्ण कार्य महाराणा जगत सिंह प्रथम के द्वारा कराया गया था। अपने साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर सभी एग्जाम में, आरपीएससी की सभी एग्जामों में पूछा जा चुका है और बार बार रिपीट होता है। अपने साथियों व प्रजा में सैनिक जीवन की अभिव्यक्ति के लिए विजय कटकाटू की उपाधि किस महाराणा ने धारण की थी? अपने साथियों में प्रजा में सैनिक जीवन की अभिव्यक्ति के लिए विजय कटकाटू की उपाधि किस महाराणा ने धारण की थी? ऑप्शन है राज सिंह, कुंभा, सांगा, अमर सिंह। तो इसका सही उत्तर है राज सिंह। औरंगजेब का प्रतिरोध करने वाला मेवाड़ का एकमात्र शासक था, महाराणा था। ऑप्शन है राज सिंह, जय सिंह, जगत सिंह, भीम सिंह। तो इसका सही उत्तर है राज सिंह। औरंगजेब का प्रतिरोध करने वाला एकमात्र मेवाड़ का महाराणा था राज सिंह। राजसमंद झील का निर्माण राज सिंह ने किस नदी के जल को रोककर करवाया था? उत्तर है छोटी गोमती नदी। राजसमंद झील का निर्माण महाराणा राज सिंह ने छोटी गोमती नदी के जल को रोककर करवाया था। देवारी समझौता, महत्वपूर्ण प्रश्न है। देवारी समझौता 1708 में मारवाड़ के अजीत सिंह, आमेर के सवाई जय सिंह व मेवाड़ के महाराणा के बीच हुआ था। तो बताइए मेवाड़ का कौन सा महाराणा था? तो इसका उत्तर है अमर सिंह द्वितीय। देवारी समझौता 1708 में मारवाड़ के अजीत सिंह, आमेर के सवाई जय सिंह और मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय के बीच हुआ था। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके बेटे आजम और मुअज्जम दोनों के बीच उत्तराधिकार के लिए संघर्ष हुआ, जिसमें आमेर के जय सिंह और मारवाड़ के अजीत सिंह ने शामिल होकर आजम का साथ दिया। इसके विपरीत मेवाड़ के अमर सिंह द्वितीय और अन्य राजपूत शासकों ने मुअज्जम का साथ दिया।
मुअज्जम बहादुर शाह ने अजीत सिंह और जयसिंह को युद्ध में आजम का साथ देने के कारण उनका राज छीन लिया था। जयसिंह और अजीत सिंह को पता था कि अगर मेवाड़ महाराणा अमर सिंह द्वितीय का साथ नहीं मिला तो राज पाना मुश्किल है, इसलिए उन्होंने अपने राज्य को वापस पाने के लिए अमर सिंह द्वितीय के साथ देबारी समझौता 1708 में किया था। हुल्ला सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर है जगत सिंह द्वितीय ने। हुल्ला सम्मेलन की अध्यक्षता 1734 में हुआ था। हुल्ला सम्मेलन, इसकी अध्यक्षता की थी जगत सिंह द्वितीय ने। महत्वपूर्ण प्रश्न, कृष्णा कुमारी मेवाड़ के किस महाराणा की पुत्री थी जिसको लेकर मारवाड़ और आमेर के मध्य गिंगोली का युद्ध हुआ था? उत्तर है भीम सिंह की। कृष्णा कुमारी मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की पुत्री थी जिसको लेकर मारवाड़ और आमेर के मध्य गिंगोली का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करने वाला मेवाड़ का महाराणा था? उत्तर है भीम सिंह। महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर एग्जाम में आता है, औरंगजेब द्वारा हिंदुओं पर लगाए जाने वाले जजिया कर का विरोध किसने किया था? सही उत्तर है राज सिंह ने। राज सिंह ने औरंगजेब द्वारा हिंदुओं पर लगाए गए जजिया कर का विरोध किया था। उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी व सीसा रमा में बैद्यनाथ जी का मंदिर किसने बनवाया था? उत्तर है संग्राम सिंह द्वितीय ने। मराठों ने किसके शासनकाल में मेवाड़ में प्रवेश किया और कर वसूल किया? जगत सिंह द्वितीय के समय। मराठों ने जगत सिंह द्वितीय के समय मेवाड़ में प्रवेश करके कर वसूल किया था। 1857 क्रांति के समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? उत्तर है स्वरूप सिंह। 1857 क्रांति के समय मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह थे। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, मतेरे की राड़, अक्सर एग्जाम में आता है। मतेरे की राड़ 1644 ईस्वी में बीकानेर और नागौर के बीच हुई थी। मतेरी की राड़ 1644 ईस्वी में बीकानेर और नागौर रियासत के मध्य हुई थी। इस समय बीकानेर और नागौर के शासक क्रमशः थे करण सिंह और अमर सिंह। बीकानेर का करण सिंह और नागौर का शासक था अमर सिंह। इन दोनों राज्यों के बीच 1644 में मतेरे की राड़ हुई थी। यह लड़ाई दुनिया की एकमात्र ऐसी लड़ाई है जो सिर्फ एक फल तरबूज मतीरे की वजह से लड़ी थी। इतिहास में इस युद्ध को मतीरे की राड़ के नाम से जाना जाता है। यह कहानी कुछ इस तरह है कि उस समय बीकानेर रियासत का शीलवा गांव और नागौर रियासत का जाखड़िया गांव एक दूसरे से सटे हुए थे। ये दोनों गांव दोनों रियासतों की अंतिम सीमा पर थे। हुआ कुछ यूँ कि तरबूज का एक पौधा बीकानेर रियासत की सीमा में उगा, लेकिन उसका एक फल नागौर रियासत की सीमा में चला गया। अब बीकानेर रियासत के लोगों का मानना था कि तरबूज का पौधा उनकी सीमा में है तो फल भी उनका हुआ, लेकिन नागौर रियासत के लोगों का कहना था जब फल उनकी सीमा में आ गया है तो उनका हुआ। इस बात को लेकर दोनों रियासतों में झगड़ा हो गया और ये झगड़ा खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। तो ये थे टेस्ट नंबर 2 के प्रश्न। अब इस टेस्ट को हल करने के लिए ये लिंक मैं आपको कमेंट में डालूँगा, उसको ओपन करना है। इस तरह ओपन करने के बाद अपना नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद प्रारंभ कर देना है। जैसे पहला प्रश्न है, मेवाड़ चित्रकला शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्ण किसके शासन काल में बना था? तो इसका उत्तर है तेज सिंह। मालदेव व शेर शाह सूरी के मध्य ग्रीष्मवेल का युद्ध 1544। बूंदी चित्र शैली की विशेषता में रंग महल का निर्माण छत्रसाल ने। मंडावा भित्ति चित्रों के लिए। देबारी समझौता मारवाड़ के अजीत सिंह, आमेर के सवाई जय सिंह और मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय के बीच हुआ था। पक्षियों को महत्व देने वाली चित्रशैली है बूंदी चित्रशैली। औरंगजेब द्वारा हिंदुओं पर लगाए गए जजिया कर का विरोध किया था राज सिंह ने। मारवाड़ में किस शासक ने पशुवध व शराब की बिक्री पर रोक लगाई थी? विजय सिंह ने। कृष्णा कुमारी मेवाड़ के किस महाराणा की पुत्री थी? भीम सिंह की। अपने साथी और प्रजा में सैनिक जीवन की अभिव्यक्ति के लिए विजय कटकाटू उपाधि धारण की राज सिंह ने। मारवाड़ के शासक सूर सिंह को सवाई राजा की उपाधि दी थी अकबर ने। मराठों ने किसके समय में मेवाड़ में प्रवेश किया था? जगत सिंह द्वितीय के समय। पिछोला झील में स्थित जंग मंदिर के निर्माण को पूर्ण करवाया था जगत सिंह प्रथम ने। मारवाड़ में किसके शासनकाल में खेजली की घटना हुई थी? अभय सिंह के समय। औरंगजेब का प्रतिरोध करने वाला एकमात्र मेवाड़ का शासक राज सिंह। ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करने वाला मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह। मतेरी की राड़ के समय बीकानेर और नागौर के शासक थे बीकानेर के
करण सिंह और नागौर के अमर सिंह। उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी किसने बनवाई थी? संग्राम सिंह द्वितीय ने। किस शैली में नारियों रानियों को शिकार करते दिखाया गया है? कोटा चित्र शैली में। एरिक डिक्सन ने किस शैली को प्रकाश में लाया था? किशनगढ़ शैली को। आकाश में उड़ते हुए मेघ, बिजली, घनघोर वर्षा, चहकती चिड़िया, नाचते मोर किस चित्र शैली की विशेषता है? बूंदी चित्र शैली की। भीलवाड़ा के सिरलाल जोशी ने किसकी फड़ बनाई? जो जर्मनी के कला संग्रहालय में है, देवनारायण की। उल्ला सम्मेलन की अध्यक्षता जगत सिंह द्वितीय। मेवाड़ का प्रथम शाखा रतन सिंह के समय। रामदेव की फड़ का वाचन कामर जाति के भोपे करते हैं। रावण हत्या यंत्र का प्रयोग करते हैं। रामदेव की फड़ का निर्माण कराया था चौथमल जोशी। किसको भित्ति चित्रों का ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है? शेखावटी को। 1857 क्रांति के समय मेवाड़ के महाराणा थे स्वरूप सिंह। मालदेव को हिंदुस्तान का हसमत वाला शासक कहा है फारसी इतिहासकारों ने। राजसमंद झील का निर्माण राज सिंह ने किस नदी के जल को रोक करवाया? छोटी गोमती। मारवाड़ के राठौड़ों की कुल देवी है नागणेची माता। तो ये टेस्ट हमने कंप्लीट कर दिया। अब इसको हम सबमिट करेंगे और हमारे आंसर आए हैं। हमारे जो रिजल्ट आया है 97%। कहीं न कहीं हमसे मिस्टेक हुई है। देखते हैं मिस्टेक कहाँ पर हुई है। मंडावा क्यों प्रसिद्ध है? तो ये भित्ति चित्रों के लिए है, गलती से मंदिरों के लिए है। तो ये टेस्ट में थोड़ी मिस्टेक है, इसको मैं ठीक करूँगा। इसका सही उत्तर भित्ति चित्री है। इसको अभी एडिट कर देता हूँ। तो सभी इस तरह अपना टेस्ट दे सकते हैं। अभी ठीक कर देता हूँ मिस्टेक को। लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम टेस्ट नंबर 1 का रिजल्ट देखते हैं। वापस किस किस ने टेस्ट दिया था उस दिन। तो इसके लिए वापस PDF को ओपन करते हैं। ये PDF आपको मिल सकती है, टेलीग्राम लिंक दे देंगे कमेंट में। टेस्ट नंबर 1 का हम रिजल्ट देखते हैं आज। ये आपके सामने रिजल्ट है स्क्रीन बोर्ड पे, सभी देख सकते हैं। टेस्ट नंबर 1। अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम टेस्ट नंबर 2 का रिजल्ट डालेंगे। तो आप सभी टेस्ट नंबर 2 का लिंक खोल के टेस्ट ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।